सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँ कि इसके पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जो कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं टेंस कवर कर चुका हूँ, सारा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारा टेंस मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताएंगे कि आप शुड का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से कहाँ पे होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप शुरुआत से अगर ग्रामर को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो जाके शुरुआत से सारे वीडियोज़ को देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए। अगर आप पुराने यूजर हैं, यानी कि हमेशा से वीडियोज़ को देखते हैं, तो आप वीडियो को देखिए और कंप्लीट देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं शुड का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुड मीन्स होता है चाहिए और आर्ट मीन्स भी होता है चाहिए, ठीक है। दोनों का यूज करने के लिए थोड़ी सी जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा, आप हमारी वॉइस को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुड प्लस नॉट गो, यानी कि शुड मीन्स होता है चाहिए और आर्ट मीन्स भी होता है चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो शुड प्लस नॉट गो होता है इसमें होता है जाना चाहिए, और इसमें भी आर्ट प्लस नॉट टू गो, इसमें भी होता है जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो शुड प्लस नॉट गो है, यहाँ पे आर्ट प्लस नॉट टू गो है, ठीक है। यानी कि गो के पहले आपको टू भी लगाना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों का मतलब जाना चाहिए ही होता है, लेकिन आपको शुड का प्रयोग वहाँ पे करना है जहाँ पे उपदेश और नैतिक शिक्षा की बात न की जाए। वहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना है जहाँ पे उपदेश या नैतिक शिक्षा की बात की जाए, वहाँ पे आपको आर्ट प्लस नॉट टू गो टाइप की क्रिया यूज करनी है। और मस्ट प्लस नॉट गो इस टाइप की अगर आपको अगर वाक्य में लगे अवश्य जाना चाहिए, इस टाइप से वाक्य है, अवश्य जाना होगा, अवश्य जाना चाहिए, इस टाइप से आए, तो आप वहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे मस्ट प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगेगी। यानी कि यहाँ पे मस्ट यूज होगा चाहिए के लिए, अवश्य जाना चाहिए के लिए, अवश्य के लिए मस्ट का यूज होता है। और यहाँ पे आर्ट प्लस नॉट टू गो, यहाँ पे नैतिक शिक्षा, उपदेश, तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले आप सुनिए, फिर नीचे भी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा। शुड प्लस नॉट गो की मैं पहले एग्जाम्पल आपको बताऊँ। मुझे वहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो वी शुड नॉट स्टे देयर कर देंगे आप। जैसे हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, यहाँ पे क्या बात आई, यहाँ पे उपदेश कोई दे रहा है आपको, या कोई आपको नैतिक शिक्षा की बात बता रहा है कि आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। उपदेश या नैतिक शिक्षा की अगर बात आए तो वहाँ पे चाहिए के लिए आपको आर्ट का यूज करना होगा, तो वी आर्ट टू ओबे एल्डर्स वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से वहाँ पे हो जाएगा। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी आर्ट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, इस टाइप से करेंगे वहाँ पे भी। तो और मस्ट का प्रयोग मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना होगा, इस टाइप की क्रिया आपको दिखाई दे। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मैं वहाँ हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, ऐसे हो, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो वी मस्ट गो देयर ऐसे कर देंगे। हमें वहाँ अवश्य जाना होगा तो भी वहाँ पे हो जाएगा वी मस्ट गो देयर, यानी कि जाना चाहिए या जाना होगा, मस्ट में आप दोनों का अर्थ जो लगाइएगा इंग्लिश वो मस्ट ही लगेगा, चाहे चाहिए हो चाहे होगा हो, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे पहले जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वो है, उससे यहाँ सुबह आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई नैतिक शिक्षा और उपदेश की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे आपको चाहिए के लिए क्या लगा देना होगा, ही शुड कम हियर इन द मॉर्निंग ऐसे कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता है और हमको और अच्छा लगता है कि हमको कितने लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ में है और कौन कौन हमारा वीडियो जो है रेगुलरली वॉच कर रहा है, और यानी कि लाइक करने से हमें भरोसा मिलता है। चलिए उससे यहाँ सुबह आना चाहिए, तो ही शुड कम हियर इन द मॉर्निंग, यहाँ पे कोई नैतिक शिक्षा उपदेश की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे केवल जाना आना चाहिए की बात हो रही है, यहाँ पे आपको शुड लगाना है, तो ही शुड कम हियर इन द मॉर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे सुबह आना चाहिए यानी कि सुबह में आना चाहिए, वही अर्थ हुआ, ठीक है। उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अवश्य आ गया वाक्य में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अवश्य है वहाँ पे आपको मस्ट का यूज करना है, तो उन्हें के लिए आपको दे लगाना होगा, दे मस्ट कम हियर, ठीक है, उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए,
तो ही शुड नॉट गो देयर कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे अब जो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या उसे छत पर सोना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या पहले आ चुका है, तो आपको शुड को पहले कर देना है। शुड ही स्लीप ऑन द रूफ ऐसे कर देंगे, तो इसमें जो है क्या का अर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो पाँचवा एग्जाम्पल है, मैंने आपको ये चौथे एग्जाम्पल जो यहाँ पे क्या का अर्थ है ये आपको मैंने पहले ही बताया है, काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने क्लियर किया है इसको, कि 2 नंबर की क्रिया अगर आप पहले ही कर देते हैं, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप पहले कर देंगे, तो और जो आपका कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, उसको आप बाद में करते हैं, यानी कि दोनों को उलट फेर कर देते हैं, तो इसमें जो अर्थ आता है वो क्या का अर्थ शुरू में आ जाता है। जैसे ही शुड होगा उसे छत पर सोना चाहिए, ही शुड स्लीप ऑन द रूफ, क्या उसे छत पर सोना चाहिए, तो शुड ही स्लीप ऑन द रूफ कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको शुड को पहले करना है और ही को बाद में कर देना है। जो ही शुड होता है अगर क्या ना रहता तो, ठीक है, अगर क्या आ गया तो शुड ही कर देंगे। चलिए ऐसे सब में होगा, चाहे जो वाक्य आ जाए उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, और जो उसका करता है, जो करने वाला है, ठीक है, वो बाद में चला जाएगा, और सारी चीज़ें बाद की वही रहती हैं। चलिए पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है, उसे उस गांव में अवश्य रहना चाहिए, तो ही मस्ट लिव इन दैट विलेज। ये मैंने आपको बताया है कि उससे यानी कि अवश्य के लिए आपको मस्ट का यूज करना होगा। यहाँ पे छठा एग्जाम्पल हमारे पास है, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे आपको किसी नैतिक शिक्षा या उपदेश की बात आ जाए, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, बड़ों की आज्ञा क्या है, ये एक नैतिक शिक्षा आपको दी जा रही है, या आपको एक उपदेश दिया जा रहा है, कोई बता रहा है आपको कि आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो वहाँ पे चाहिए के लिए आपको आर्ट का प्रयोग करना होगा, तो वी आर्ट टू ओबे एल्डर्स कर देंगे। चलिए उन्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे शुड ही लगाना है, तो वाई शुड दे गो देयर कर देंगे। आठवां एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, यह काम किसे करना चाहिए। यह आपको मैं बता दूं कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यह काम किसे करना चाहिए, तो हु शुड डू दिस वर्क। यहाँ पे आपको जो हु है वो प्रश्नवाचक है, सबसे पहले आ गया, तो उसके बाद शुड, उसके बाद डू दिस वर्क, ऐसे हो गया। चलिए नवा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, तुम्हें यह काम शाम तक अवश्य करना चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क बाई इवनिंग कर देंगे, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए तुम्हें यह काम शाम तक अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क बाई इवनिंग, ठीक है। जो अवश्य होता है उसके लिए मैंने आपको बताया कि मस्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए 10वां एग्जाम्पल हमारे पास, ये लास्ट एग्जाम्पल है। मैंने छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने की यहाँ पे कोशिश की है। उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ही आर्ट टू ओबे, ही आर्ट टू हेल्प पुअर, ऐसे हो जाएगा। गरीबों के लिए यहाँ पे पुअर्स नहीं होगा, क्योंकि गरीब बहुवचन में ही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पुअर नहीं होगा, तो पुअर ही केवल पुअर होगा, ठीक है, पुअर्स नहीं होगा। चलिए ही आर्ट टू ओबे पुअर हो जाएगा, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारा चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी जो वीडियोज़ बनाए उसको भी आप जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं और वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।